हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड यू वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासन देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपनी बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके कमर के आसपास अगर टायर्स बने हुए हैं या अगर बात करें ओवरऑल बॉडी के वेट की, यानी अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, तो उन सभी को भी ये आसन जो है ख़त्म करने में बहुत ही मददगार है। इसके अलावा जिन लोगों को पाचन संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनडाइजेशन है, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है, पेट में गैस बनती है, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही मददगार है। दोस्तों, क्या है ये योगासन, मैं ज़रूर बताऊंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें गाइस, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ शटल एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस। उसके लिए दोनों हाथों को आगे लिया और इस तरीके से थंब बनाया और उनको जोड़ा। जस्ट इससे आपके कंधों में लचक आती है, कंधों के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लचक आती है। दूसरा तरीका है, इसको ऐसे इस तरफ से ऐसे do like this। शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट की दूसरी वेरिएशन। जो भी मैं आसन बताने वाली हूँ गाइस, इनसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हम बड़े आसन करते हैं तो उनसे पहले थोड़ा तो वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, इनफैक्ट पूरे शरीर का इस्तेमाल होगा। ओके दोस्तों, जो सबसे पहला आसन है वो है पश्चिमोत्तासन। ओके, हेड टो टचिंग। तो इसके लिए हम सीधे आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधे कुछ इस तरीके से। फाइन। अब दोनों हाथ भरते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और अपने दोनों अंगूठों को कुछ इस तरीके से उंगलियों से ऐसे पकड़ लेंगे और थोड़ा सा इसको सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा उठा हुआ और ऐसे झुका के, और घुटनों से थोड़ा टच होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ऊपर कर लें, इसको थोड़ा नीचे रखना है। इस पोजीशन में 1 से 1.5 मिनट तक बने रहिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, आपके पेट की चर्बी कम होती है, बेली फैट कम होता है और कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती है। दोस्तों, हमारा 1 से 1.5 मिनट पूरा हो चुका है। धीरे धीरे सांस भरते हुए अब इस पोजीशन में आ जाएंगे। ये था हमारा पश्चिमोत्तासन। Guys, our next pose will be bending forward pose. In this, just clutch your fingers properly. Inhale and exhale in the beginning and then just slightly bending towards the floor. Stretch your hands. आपको नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करना है इसमें और कुछ समय तक इसी स्थिति में बने रहना है। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो। कुछ देर तक इसी पोजीशन में बने रहने के बाद फिर आप धीरे धीरे सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए आप फिर उसी पोजीशन में वापस आ जाइए। दोस्तों, नेक्स्ट आसन है वो है वीर आसन। इसमें हम सबसे पहले सीधे खड़े होंगे, फिर उसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन में आपको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे बने रहना है जिससे आप अपनी पोजीशन को सेट कर सकें। ठीक है, टेल बोन ऊपर होनी चाहिए और बेली को टाइटली क्लच करके रखिए। इसके बाद आपका जो राइट पैर है उसके आगे रखिए
कुछ इस तरह से। और उसके बाद अपने लेफ़्ट लेग को थोड़ा मोड़ते हुए दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर उठाइए, जोड़िए। ओके, आगे वाले घुटने को कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए अपने लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट पैर पर ले जाके और राइट हैंड को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ ले जाते हुए। और आपको इसमें सांस जो है नॉर्मल रखनी है, इससे आपके कूल्हे मजबूत होते हैं, आपके कमर के जो टायर्स हैं वो कम होंगे, बेली फैट भी रिड्यूस होगा। जितनी देर तक इस पोजीशन में बने रह सकते हैं आप बने रहिए। सांस आपको सामान्य तरीके से लेनी है। उसके बाद दोनों हाथों को नीचे लेते हुए देन अगेन बैक टू द नॉर्मल पोजीशन एज बिफोर और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। गाइस, फिर यही एक्सरसाइज आपको लेफ़्ट लेग पर भी कंटिन्यू करनी है। सबसे पहले तो राइट से स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने राइट से किया, अब हम लेफ़्ट से कर रहे हैं। सेम जिस तरह से पहले किया था, अब इसी तरह से हमने लेफ़्ट पैर भी करना है। दोस्तों, इस आसन का नाम है वीर आसन या वॉरियर पोज। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, फेसिंग डाउनवर्ड एंड देन जस्ट स्लाइटली कमिंग फॉरवर्ड, टिप-टो मूवमेंट एंड देन जस्ट टच द फ्लोर। इससे आपका पेट भी कम होता है, सही रहता है। टच करने की कोशिश कीजिए दोनों पैरों को पकड़ के एंड जस्ट touch your forehead to the knees. It's very good for reducing your belly fat as well as for indigestion. दोस्तों, our next pose will be triangle pose या फिर त्रिकोणासन। इसके लिए दोनों हाथों को सीधे कर लेंगे, जिस भी पोजीशन में, उल्टा या सीधा, आपको जैसे सही लगे। और नॉर्मल सांस इनहेल और एक्सहेल करते हुए उसके बाद एक तरफ, जैसे पोजीशन आपको सही लगे, आप धीरे करना चाहते हैं धीरे, अपनी फिटनेस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेफ़्ट टू राइट दोनों हाथों को आपको पैरों को टच करना है। पैरों के नीचे आप जितना नीचे जा सके उतना बढ़िया है, जितनी फास्ट कर सके उतना बढ़िया है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, आपका पेट कम होता है, आपकी कमर की चर्बी कम होती है। बीच में कुछ इस तरीके से सेकंड्स के लिए आपको इस तरह का पोज बनाना है, ट्रायंगल पोज, जितना देर आप रुक सकते हैं। इससे क्या होगा, जो साइड में आपके दर्द होगा उस चर्बी की वजह से, वो आप फील करेंगे। इनफैक्ट आई एम फीलिंग राइट नाउ। कुछ मिनटों तक इस आसन को करिए। अब इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड ट्रायंगुलर बेंडिंग, जिससे हमारा पेट दबता है दोनों पैरों के टोस को टच करते हुए। इसमें सांस को नॉर्मल रखना है और कुछ इसी पोजीशन में आपको कुछ देर के लिए बने रहना है। फिर सांस भरते हुए आपको फिर अगेन उसी पोजीशन में आ जाना है। Now guys, our next asana would be boat pose या जिसे नौकासन कहते हैं। इसके लिए you have to lie down on your back, just inhale and exhale। और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है बराबर, साइमल्टेनियसली, एक दो करके नहीं। अगेन अगर आपकी जितनी फिटनेस कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आप एक एक करके पैरों को उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों पैर उठा लिए हैं और थोड़ा सा अपने नीज़ को बेंड करना है, बिल्कुल सीधा नहीं, बेंड करना है। और आपका पूरा फोकस आपके पेट पर होना चाहिए, बेली फैट पर, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप कुछ थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ सकते हैं और अपने बैलेंस को बनाकर रख सकते हैं। इससे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, काफ़ी पेन सी महसूस होती है, वो स्ट्रेस आपके पेट पर पड़ता है, बेली पर पड़ता है, जिससे फैट बर्न होना लाजमी है। इस पोजीशन में बने रहने के लिए आप चाहे तो अपने थाइस को क्लच कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, लेकिन आपको इस पोजीशन में बना के रखना होगा अपने आप को, जिससे आप अपनी बेली फैट को आसानी से रिड्यूस कर सकें। उसके बाद आपको अगेन फॉरवर्ड पहली वाली पोजीशन में आ जाना है, जिस तरह से हम बैठे थे।
गाइस वी आर नाउ डन विद आवर नौकासन। और भी दोस्तों योगा पर मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने इसका लिंक दे रखा है। मेरे बताए हुए गाइस, आई होप आपको मेरे बताए हुए जितने भी योगासन हैं ज़रूर पसंद आए होंगे। ये सभी योगासन जो मैंने बताए हैं इनको ज़रूर ट्राई कीजिए, और जहाँ तक हो जितने संभव हो सके तो सुबह के समय इसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि सुबह का किया हुआ योगासन या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हमेशा फ़ायदेमंद रहती है। हालांकि शाम को भी करना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन शाम को इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता जितना सुबह पड़ता है। तो इन योगासनों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, इससे क्या मेरी मोटिवेशन अप रहती है, इससे मैं और इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।